दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग बेडरूम, बच्चों का रूम और मेहमानों का कमरा कहाँ होना चाहिए। ये बेडरूम का टॉपिक ही क्यों लिया मैंने, क्योंकि बेडरूम के अंदर हर एक आदमी ज्यादातर 8 से 10 घंटे से ज्यादा टाइम व्यतीत करता है। और वो जो 8-10 घंटे हैं एक बेडरूम में आप डेली डेली लगाते हो, तो उसका प्रभाव आपकी ब्रेन पे, आपकी बॉडी पे, आपके परिवार पे आता है। और क्या क्या प्रभाव आ सकते हैं अगर एज पर वास्तु आपने गलत चूज कर लिया बेडरूम, और कैसे हम इनके नेगेटिव इंपैक्ट से बच सकते हैं, आज हम इस टॉपिक में डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना। मैं जो इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूं, जो भी चीजें आपको बताने जा रहा हूं, ये आप नोट करके रख लेना। ये आपको हमेशा ही काम आएंगी। ये कुछ एक प्रिंसिपल्स हैं जो कि फिक्स हैं। इनको अगर आपने फॉलो किया और किसी कंसल्टेंट को नहीं एडवाइस दिया, तो भी आपके घर के अंदर, आपके बेडरूम के अंदर बहुत अच्छी पॉजिटिविटी और इंप्रूवमेंट आ जाएगी। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार, मैं आपका वास्तु कंसल्टेंट, कोच एंड ऑथर दीपक कुमार सैनी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, वास्तु फॉर बेडरूम प्लेसमेंट एंड हेल्थ। तो बेडरूम का, शयन कक्ष का हमारे स्वास्थ्य पे, हमारी मनोदशा पे और हमारे वैवाहिक जीवन पे बहुत प्रभाव करता है। यानी कि हमारे परिवार के अंदर इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। कैसे है? मान लो आप बाहर तो रहते हो, ठीक, जैसे ही बेडरूम में आते हो आपको इरिटेशन स्टार्ट होती है और आपके पार्टनर से कुछ हल्की सी बातचीत होती है जो बहस में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद आप दोनों की लड़ाई हो जाती है और आप दोनों की लड़ाई का प्रभाव आपके बच्चों पे और आपके परिवार पे भी आता है। तो ये सारी चीजें जो बिना वजह की हो रही हैं, जो कि वास्तु दोष के कारण हो रही हैं, उनको हम ठीक कर सकते हैं। उसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा कर रहे हैं आज। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मास्टर बेडरूम के लिए सबसे बढ़िया जो है डायरेक्शंस कौन सी होती है। तो मास्टर बेडरूम के लिए सबसे बढ़िया जो डायरेक्शन मानी जाती है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन मानी जाती है। इसके पीछे कारण है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन क्यों? साउथ वेस्ट जो है अर्थ एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है, स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो जो घर का हेड है, हेड मीन जो डिसीजन मेकर है, उसको साउथ वेस्ट में ही सोना चाहिए। तो उसके साउथ वेस्ट के अंदर बेडरूम बनाने से आप स्टेबल महसूस करोगे। ठीक है, एक कारण तो ये है और ये सबसे उत्तम जगह मानी जाती है। और इससे आपको जो है स्टेबिलिटी मिलती है, हेल्थ भी ठीक रहती है और मानसिक शांति भी मिलती है। तो ये एक पार्ट हुआ। अभी पूरे घर का साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम होना चाहिए अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है तो। ठीक है, ये एक पार्ट हुआ। अब बच्चों और मेहमानों का, पहले हम सिर्फ बेडरूम के एरिया की बात कर रहे हैं, कहां कहां होना चाहिए। तो बच्चों का जो बेडरूम है वो नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए और जो गेस्ट हैं उनका नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए। ऐसा क्यों? मेहमानों का इसलिए नॉर्थ वेस्ट में क्योंकि वायुकोण है। तो वायुकोण में ज्यादा देर तक मेहमान टिके ना, वो आए, 1-2 दिन रुके और चलते बने। ठीक है, तो यही कारण है इसके पीछे, क्योंकि जो वायुकोण है, साउथ वेस्ट मैंने बताया था अर्थ एलिमेंट है, ये वायु एलिमेंट है। ठीक है, तो उसकी वजह से ही हम नॉर्थ वेस्ट में कोशिश करके मेहमानों का कमरा रखते हैं और बच्चों का नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं, खासतौर पे छोटे बच्चों का। कभी भी बच्चों को साउथ वेस्ट का बेडरूम ना दें, अदरवाइज वो आपको डोमिनेट करेंगे और आपको नॉर्थ ईस्ट का कमरा नहीं लेना चाहिए जो बड़े हैं। ठीक है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अगर ये बेसिक प्रिंसिपल भी आपने ठीक कर लिए तो बहुत घर के अंदर खुशहाली आ जाएगी और आपको जो मानसिक तनाव रहता है उसमें बहुत कमी आ जाएगी। तो बच्चों के लिए नॉर्थ ईस्ट और गेस्ट के लिए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो है सबसे बढ़िया है। उसके बाद जो बेड है आपका, उसकी सिचुएशन कहाँ होनी चाहिए। साउथ वेस्ट तो एक एरिया होगा, पूरे घर का साउथ ईस्ट एरिया कैलकुलेट कर लिया, नॉर्थ ईस्ट कैलकुलेट कर लिया और नॉर्थ वेस्ट कैलकुलेट कर लिया। यहां तक तो हो गया ओके रिपोर्ट, राइट। अब जो बेड है, बेड कौन सी डायरेक्शन में लगाना चाहिए। साउथ वेस्ट बहुत बड़ा एरिया है, तो बेड को ऐसे लगाना चाहिए, आपका हेड जो है या तो साउथ की तरफ हो या ईस्ट की तरफ हो। कोई जरूरी नहीं है कि आपको आपके घर में साउथ डायरेक्शन का ही हेड जो बेड की बैग मिले, कोई जरूरी नहीं, ईस्ट भी मिल सकती है। तो आप या तो ईस्ट लो या साउथ लो, तो दोनों ही डायरेक्शन अच्छी हैं। वैसे
स्टैंडर्ड तौर पे बड़ों को साउथ की तरफ हेड करना चाहिए, बच्चों को ईस्ट की तरफ हेड करना चाहिए, लेकिन सबको ये सिचुएशन नहीं मिलती तो आप वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन गलत डायरेक्शन में जाने से अच्छा है कि आप या तो साउथ में जाओ या ईस्ट में जाओ। गलत का मेरा मतलब है आपको नॉर्थ की तरफ हेड नहीं करना और आपको वेस्ट की तरफ हेड नहीं करना, राइट। तो पलंग इस तरह से रखे कि सिर दक्षिण की ओर हो, पैर उत्तर की ओर हो, और इससे रक्त संचार अच्छा रहता है और नींद गहरी अच्छी आती है। तो पहले भी मैं बता चुका हूं कि साउथ की तरफ हेड करने से यही कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है, हमारा अर्थ का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, हमारी बॉडी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, वो सिंक हो जाते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहता है, तो बीपी की प्रॉब्लम्स, अनिद्रा की प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, ठीक है। तो ये हुआ हेड का पोजीशन। अब अगर आपका साउथ वेस्ट में बेड है और हेड का पोजीशन भी ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा शीशा लगा हुआ है, या तो आपकी बेड की बैक पे या साउथ ईस्ट में या साउथ वेस्ट में या कहीं पर भी, तो वो पूरा का पूरा ये जो पॉजिटिव एनर्जी लेने वाला इंपैक्ट है वो जीरो हो जाएगा। मिरर का इतना बड़ा रोल है। मिरर यानी कि शीशा बेड के सामने बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और दूसरा साउथ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इन जनरल आपको कहीं पर भी आपके बेडरूम के अंदर मिरर है तो उसको ढक के ही रखें। अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है डायरेक्शंस की तो कोई सा भी मिरर है उसको आप कवर करके रखें, और जब यूज़ करना हो हटा के यूज़ कर लिया, आधा घंटा 1 घंटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद 24 घंटे में से 23 घंटे उस मिरर को ढक के रखना चाहिए। तो बेडरूम में ऐसा शीशा ना हो जिसमें सोते समय शरीर का प्रतिबिंब दिखे, इससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है। ये बढ़ सकता नहीं है, बढ़ता ही है। आप बेड के सामने शीशा लगा दो, बुरे सपने भी आ सकते हैं, बेचैनी भी हो सकती है, इरिटेशन भी हो सकती है, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, गुस्सा बहुत ज्यादा आ सकता है। ये सारे कारण हो सकते हैं या इनमें से कोई एक कारण भी हो सकता है। तो शीशे का इतना बड़ा रोल है। कभी भी बेड की बैक पे बिल्कुल भी शीशा नहीं लगाना, और दूसरी जो डायरेक्शन है उसमें भी नहीं लगाना है। अगर है तो उसको कवर करके रखना, अदरवाइज ये बहुत बड़ा वास्तु डिफेक्ट है। कलर्स का भी उतना ही प्रभाव है जितना हमारे मिरर का है। तो साउथ वेस्ट के अंदर आप यूज कर सकते हैं जो अच्छे कलर हैं आपके, मड है और गोल्डन है, येलो है, ऑफ वाइट है, क्रीम है, ये सारे साउथ वेस्ट में यूज कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट बच्चों के लिए जो है बच्चों का हेड ईस्ट में रखना है, और बच्चों के लिए अगर नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम है तो वहां पर व्हाइट, ऑफ वाइट, क्रीम, ब्लू, पिस्ता ग्रीन ये सारे यूज कर सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट में आप ऑफ वाइट, क्रीम और ब्लू ले सकते हैं, और पिस्ता ग्रीन भी ले सकते हैं वहां पर। तो हल्के कलर जो है आपको वहां पर साउथ वेस्ट में मैंने बता दिया है, नॉर्थ ईस्ट में बता दिया है, और नॉर्थ वेस्ट में बता दिया है। जो ऑस्पिशियस कलर है वो लेने चाहिए। साउथ वेस्ट में अगर ग्रीन है तो बिल्कुल हटा दें, गलत है। नॉर्थ ईस्ट में रेड फैमिली कलर है तो बिल्कुल आज ही चेंज करवा लें, ये भी बहुत बड़ा कारण है। और नॉर्थ वेस्ट में मोटा मोटा चल जाते हैं लगभग सारे कलर्स, लेकिन फिर भी जो लाइट कलर्स हैं वो रखो, यानी कि ऑफ वाइट, क्रीम, वो सुकून देते हैं, और हल्के गुलाबी, क्रीम, हल्के नीले, हल्के हरे शांति और सुकून देते हैं। बहुत गहरे चटक रंगों से बचना चाहिए। ब्राइट कलर्स आपको नहीं लेने हैं, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग, जो मैंने अभी अभी बताया उसके हिसाब से आपको कलर चूज करने हैं। इस बात का भी खास ध्यान रखें। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बेडरूम में टीवी, लैपटॉप, मोबाइल जैसे उपकरण कम से कम रखें। इनसे नींद और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ता है। ये तो प्रूफ हो गया है कि अगर आप बेड पे आए और पहले आपने आधा पौना 1-1.5 घंटा या 2 घंटे मोबाइल स्क्रॉल किया, देखा, कोई वीडियो देखी, मूवी देखी, कोई सीरियल देखा, तो मान के चलो कि आपकी नींद उड़ गई। आपको नींद आएगी बहुत देर बाद। अगर आप 10 बजे बेडरूम के अंदर बेड पे आए हो, 1 घंटा, आधा घंटा आपने उसको मोबाइल को देखा या टीवी को देखा, तो आपकी नींद उड़ जाएगी। ये लेट नाइट आएगी आपको नींद करीब 1-1.5-2 बजे। इसका प्रभाव है हमारे बॉडी पे, ब्रेन पे। इसलिए बेड में आने से 1 घंटा पहले ही जो मोबाइल खास तौर पे, ठीक है, वो यूज़ ना करें, और टीवी बेडरूम के अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसको ऑन ना करें, अदरवाइज इसका इम्पैक्ट एक और भी आएगा, क्योंकि बेडरूम और टीवी के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो बहुत कम होता है।
आपकी आईज पे भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो इन चीज़ों से बचें। छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम जानते हैं लेकिन हम इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, इसीलिए हम लोग बार बार रिमाइंडर देते हैं कि इन चीज़ों से बचो। कभी ना कभी तो आप करोगे ही, तो हमारा काम है आपको बताना। अच्छा, उसके बाद है रोशनी और वायु प्रवाह। तो ऑब्वियसली जो आपका बेडरूम है उसमें नेचुरल लाइट अच्छी होनी चाहिए, क्रॉस वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए। अगर बिल्कुल बंद है, घुटा हुआ कमरा, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन करवाना चाहिए। वो ठीक नहीं है, आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। अगर क्रॉस वेंटिलेशन अच्छा नहीं है और नेचुरल लाइट भी नहीं आ रही है पूरे घर के अंदर, तो ये दिक्कत वाली बात है। उससे आपको हेल्थ की प्रॉब्लम आ सकती है। प्राकृतिक रोशनी और हवा का संचार आवश्यक है। दिन में खिड़कियां खुली रखें और ताजी हवा आने दें। तो खास तौर पे जैसे सुबह उठते हैं नॉर्थ ईस्ट की विंडो ओपन कर दें, और बाकी एक बार तो सारी विंडो ओपन कर दे ताकि क्रॉस वेंटिलेशन हो जाए, रात भर की जो गैसेज है, गंदगी है, वो सारी निकल जाए। तो मॉर्निंग टाइम पे दोपहर तक नॉर्थ ईस्ट वाली विंडो ओपन कर सकते हैं। शाम को खास तौर पे साउथ वेस्ट वाली विंडो बंद रखनी है। इवनिंग रेज अच्छी नहीं होती, मॉर्निंग रेज बहुत अच्छी होती। तो यही कारण है इसके पीछे बताने का। और दोस्तों, साफ सफाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने साउथ वेस्ट में बेडरूम भी बना लिया, आपने मिरर भी ठीक कर दिया, आपने हेड का पोजीशन भी ठीक कर दिया, ठीक है, कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छे कर दिए, लेकिन वहां पर पूरी गंदगी है, तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको पूरा पूरा कोई नहीं फायदा होगा। फिर भी आपको इरिटेशन रहेगा, लड़ाई झगड़े रहेंगे। फिर आप कहोगे सर हमने सब कुछ कर लिया, फिर भी हमारे झगड़े होते हैं। तो साफ सफाई वाला मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है। बिखरा हुआ सामान ये भी तंग करता है, चीजें अपनी जगह पे नहीं होने, ओवरलोडेड है, आपका कमरा भरा हुआ है, बहुत कुछ भरा हुआ है, तो वो सब नहीं कर, हल्का रखना है ताकि एनर्जी को स्पेस मिले मूवमेंट के लिए। तो जितना हल्का रखोगे, जितना साफ सफाई रखोगे, तो उतना जो है आप टेंशन फ्री रहेंगे, पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, नींद अच्छी आएगी, तो आपका आपके फैमिली के साथ रिलेशन अच्छा होगा, आप गहरी नींद सोएंगे। आप खुद सोच के देखिए, अगर आपको 8 घंटे की साउंड स्लीप आ गई और आप जब सोते हुए आपका मूड बहुत प्रसन्न है, ठीक है, सुबह अगर आप उठेंगे तो एकदम फ्रेश उठेंगे, पूरा एनर्जी होगा बॉडी के अंदर, और दिन भर आप आराम से काम कर सकेंगे। जब नींद पूरी होती है ना, तो आधी समस्या तो वहीं खत्म हो जाती है। बॉडी भी ठीक रहती है, पेट भी ठीक रहता है, रिलेशन भी ठीक रहते हैं, मूड भी ठीक रहता है। तो ये सब ठीक करने के लिए ये छोटे से काम कर लो ना, तो ठीक हो जाएगा अपने आप। ये शास्त्रों में पहले से लिखा गया है, तो करके देखो, आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि हम तो रोज प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें पता है इसका इम्पैक्ट। आप एक बार करके देखो और मुझे कमेंट्स पे बताओ आपने इंप्लीमेंट किया और आपको क्या लाभ हुआ। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।